all, welcome back to my channel. And if you're new here, hi, my name is Ramin Salim and I try to post videos every week. The title of the video is Going Through My Memory Drawer. Okay, so what the memory drawer is कि ये वाला जो मेरा ड्रॉर है जो कि आपको अभी नहीं नज़र आ रहा है, इसमें 80% मेरा रैंडम सामान पड़ा हुआ है। मतलब बहुत बचपन का द स्टार्टिंग ईयर ऑफ टीनेज वाला सामान और कुछ रीसेंट ऑब्सेशन वाला सामान, मतलब सब कुछ इसमें है। सो मैं कल बैठे बैठे मैं चाय पी रही थी और मैंने सोचा कि इस बेचारे दराज को कब से मैंने इग्नोर मारा हुआ है तो उसको सही करना चाहिए। फिर मेरे जहन में ये आइडिया आया दैट why not make a YouTube video on it, because this drawer has all my beautiful memories in it. So let's just open this. सारी चीजें निकालती हूँ कि इसमें क्या क्या था और आपको भी दिखाती हूँ। Oh my god, this drawer is a mess right now. Yes. यहाँ पे अभी आपको बहुत कुछ अला बला कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको समझा दूंगी। Let's just go through this drawer. सबसे पहले तो इसमें जी लैपटॉप का चार्जर निकल आया है और उसके बाद में there is a cute jewelry box जो कि अभी भी रिसेंटली मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, जिसके अंदर कुछ ज्वेलरी है और ये एक स्पीकर है। इसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, ये पंच मशीन क्या कर रही है इधर। मैं आपको बताती हूँ ये पंच मशीन पता कौन सी है। ये पंच मशीन मेरे दादा अबू की है। ये एक वूल बॉल है। ये मैंने अपना पिछले साल मैंने अपना जब सेकेंड ईयर किया था तो मेरा सेकेंड ईयर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने रग बनाया था। ये उस रग की वूल है। हाँ खुल गई। Oh my god, it's stuck. Some broken hand frees. ये भी कुछ टूटे हुए हैंड फ्रीज पड़े हैं इसमें। आई डोंट नो क्यों संभाले हुए हैं। ओके, दिस इज माय डायरी। अर्ली टीनेज स्टेज होती है ये, वो वाली डायरी है मेरी और इसमें मैंने गाने लिखे हुए हैं। ओह माय गॉड, वेट लेट मी शो यू। ये आतिफ असलम का पोस्टर चिपका हुआ है और इसमें मेरी और मेरी बहनों की बचपन की तस्वीरें। माय एल्डर सिस्टर नूर और ये मैं और मेरी छोटी बहन है। ओके, आप लोगों ने मेरी गंदी राइटिंग को इग्नोर मारना है बिकॉज वो कभी सीधी नहीं हो सकती। एंड यस, मैं आपको दिखाती हूँ। देयर इज माय डियरेस्ट फ्रेंड हफ्सा। हमने सारी क्लासेस स्कूल की लाइक प्री नर्सरी से लेके 10th हमने इकट्ठे ही की है। एंड ये उसने मुझे दिया था, आई डोंट नो किस क्लास में दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये बहुत सालों पुराना है और ये मैंने अभी तक छोटी सी प्यारी सी ड्राइंग संभाल के रखी हुई है। ओह माय गॉड, ये मेरी 15th बर्थडे का कार्ड है जो मैंने अभी तक संभाला हुआ है। मैं भूल गई थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है माय 15th बर्थडे कार्ड। Oh my God, this is cute. I'll just open it. This is so cute. Oh my God, ये मैं भूल गई थी यार। ये भी जो है ये ज्वेलरी है क्यूट सी। ये भी मेरी फ्रेंड ने दी है। शी इज माई ये सब ये जो ज्वेलरी है ये मेरी जो नेम ट्विनी है जिनको आपने मेरे एक डे आउट वाले व्लॉग में देखा हुआ है। हर नेम इज रामीन। तो
ये उसने मुझे दी है ज्वेलरी, इतनी क्यूट क्यूट सी, बिकॉज शी नोज दैट हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद ज्वेलरी। ओके, एंड दिस इज अ परफ्यूम, ये भी मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। एंड आपको इस ड्रॉअर में जो मुझे लोगों ने गिफ्ट की हुई हैं चीज़ें, या जो मतलब ये वो ड्रॉअर है जो चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, या जो एक खूबसूरत मेमोरी जिसको आप कह सकते हैं, इस ड्रॉअर में वो सब पड़ा होता है। तो यार इस डब्बे में मेरी सारी की चेन्स पड़ी हुई हैं। पता है मुझे ना एक ज़माने में मुझे ना की चेन्स का बहुत शौक था। मुझे जहाँ पे अच्छी सी की चेन नज़र आती थी मैं ले लेती थी। मतलब मुझे की चेन कलेक्ट करने का बहुत शौक था, सिर्फ कलेक्ट करने का, क्योंकि मैं लगाती नहीं थी। बिकॉज वो जो स्कूल टाइम, वो जो स्कूल वॉर्स होती हैं आपकी अपनी क्लासमेट्स के साथ में, तो मैं नहीं लगा के जाती थी अपने बैग के साथ, बिकॉज चोरी हो जाती थी यार स्कूल में सब चीज़। स्कूल में तो एक पेंसिल ज़मीन पे गिरती थी तो वो नहीं मिलती थी वापस, तो मैं सिर्फ इसको कलेक्ट करती थी, इसको मैं कहीं लगा के नहीं जाती थी। तो लेट मी जस्ट शो यू माय कीचेन कलेक्शन। यार ये पावर पफ गर्ल वाली है। द नेक्स्ट वी हैव अ क्यूट किटी वाली कीचेन। दिस इज सो क्यूट। यार मैंने इसमें ना बहुत दफा क्यूट बोला। ये कौन सी डक होती है, इसका कुछ नाम होता है ना, पता नहीं। एंड दिस इज अ व्हील जो पायरेट नहीं यार, वो कौन सी जो शिप होती है उसका व्हील है। ये वाली है की चेन। अच्छा, येलो कलर इज माय फेवरेट, चाइल्डहुड फेवरेट कलर, जो कि अभी तक है। तो ये एक एंग्री बर्ड वाली मैंने येलो में ली थी की चेन। ये बहुत पुरानी है, मैं खुद भूल गई थी कि ये कौन कौन सी है। ये एक लूडो डाइस वाली की चेन है। पांडास, मतलब मेरे फेवरेट एनिमल्स हैं पांडा और पेंगुइन, ठीक है। तो ये मैंने, मेरे पास ये ना एक ये पड़ी है पांडा वाली की चेन, और ये गिटार वाली की चेन है, और द लास्ट की चेन है ना मेरे पास, वो ये मिनियन वाली की चेन है। तो ये मैंने पता कब की इसमें चीजें रखी हुई थी, और इसमें से आधी चीजें मैं खुद भूल गई थी कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या क्या नहीं। ये कोई स्कूल के मिड स्कूल के जमाने की घड़ी मेरे पास पड़ी हुई है, जिसके बेचारे के सेल खत्म हुए हुए हैं एक अरसे के, बट मैंने इसको संभाल के रखा। ओके, ये सीरीज वाला जमाना है, 2014-15 वाला सीरीज वाला। इसमें पता नहीं कितनी मूवीज और वो गाने होते हैं ना, उनकी सारी सीरीज पड़ी हुई हैं इसमें। ये वो 2015-14 वो वाला टाइम है जब सीरीज का बहुत जोश चढ़ा था। हर चीज की सीरीज होती थी, कार्टून की सीरीज, मूवीज की सीरीज, गानों की सीरीज। खैर, एवरीवन नोज दैट हाउ मच आई लव येलो कलर, एंड यू कैन सी दिस। आज मैंने येलो पोनी लगाई है। अच्छा, तो ये वाले जो पेन है ना, ठीक है, ये वाले पेन आते हैं बाबा को। तो ये जो भी येलो पेन होते हैं ना, बाबा मुझे ला के दे देते हैं। तो देखते क्यूट, मैंने बहुत दफा क्यूट बोला यार इस वीडियो में। इसका तो डब्बा भी क्यूट है येलो कलर में। ये आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये मैं पेन यूज नहीं करती, मैं संभाल के रख लेती हूँ। मतलब मुझे इसमें जो भी चीज मुझे मेरी फैमिली ने, मेरी फ्रेंड्स ने दी हुई है ना, वो सब मैंने इसमें संभाल के रखी है, बिकॉज आई जस्ट लव। छोटी सी डायरी है, मुझे बाबा ने दी है, तर आता है और ये डायरी हो जाती है ओपन। जस्ट लुक एट दिस, सो क्यूट। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर है, और यहाँ बीच में एक पेन है, ये डायरी है, और ये कार्ड्स रखने की जगह है। क्यूट। This is a letter. This is a cute letter from my friend. Oh my god. Yes. तो ये भी देखो, ये येलो कलर में है। ये मुझे दी है मैया बाजी ने, एंड मैया बाजी is नूर बाजी's best friend. I love it. और इसका कलर भी येलो है।
अब हैंडफीज इसमें से निकले हैं जो कि पता नहीं कितने सालों से पड़े हुए हैं इसमें। अगर आप चीज़ें संभाल के रखते हैं ना तो कुछ अरसे बाद या कुछ सालों बाद इसको खोलते हो ना तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। यू जस्ट गो बैक एट द टाइम्स जब आपको ये गिफ्ट की गई थी या आपने ये चीज़ें ली थी। थिंग इज दिस, इट्स अ स्विमिंग किट। अच्छा ये ना अभी सेकेंड ईयर में ना पिछले साल देयर वाज अ सब्जेक्ट ऑफ माइन क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, भूल गई मैं। तो थोड़े इस तरह के स्टिचिंग वाले प्रोजेक्ट्स होते थे और तो उसके लिए हम लोगों को ये स्विमिंग किट चाहिए होती थी, बस सिजर और इसमें वेट, इसमें वो जो चौक सा होता है वो है और उर्दू में जिसको हम नलकियाँ कहते हैं वो है, स्टिच ओपनर्स एंड मेजरिंग टेप एंड ऑल दैट जो भी एक स्विमिंग किट में होता है। yes. इसमें वो सब है। इट्स अ फोटो एल्बम। ओ माय गॉड, पिक्चर्स नहीं सारी। ये एक और ख़राब चार्जर निकला है इसमें से। ये स्टिकर है, ये कोई पैच है जो लगता है जीन्स या फिर जैकेट्स के ऊपर बाय द आयरनिंग मेथड। देयर इज अ पॉप सॉकेट, जो कि मैंने अभी तक यूज नहीं किया। नेक्स्ट थिंग जो मैं भी आपको दिखाऊंगी ना, ये मेरी करंट ऑब्सेशन है और रीसेंट ऑब्सेशन भी है, दैट इज हैरी पॉटर। I was born in 2001, like my birth year was 2001 और 2001 में ही हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट आया था। तो और इसका लास्ट पार्ट 2011 में आया था शायद उसका लास्ट पार्ट। खैर, और तब से लेके मैंने अब तक पता नहीं क्यों नहीं देखा था हैरी पॉटर। तो उसी ऑब्सेशन में मैंने this can be silly to you but just look at this. It's my Hogwarts acceptance letter, guys. Okay, so इसके पीछे जो एड्रेस लिखा होता है, let me just read it for you, क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा और आएगा भी तो फिर उल्टा नजर आएगा। तो इस पर लिखा है मिस रामीन चौहान, रूम B11, सराउंडेड बाय कबर्ड्स, इन्वेडेड बाय कैट्स, नो सिग्नल ब्लॉक, डाउन द स्टेयर्स, इनटू द फ्लड जोन एंड नॉट सो कोल्ड दुनिया। ओके, तो इसमें से 2 टिकट्स निकलते हैं प्लेटफॉर्म 934 के। अच्छा, मेरे पास 2 टिकट्स हैं। इफ anyone wants to go with me to the Hogwarts, you can contact me. इन टिकट्स के अलावा इसके अंदर there are 2 letters लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है, डियर मिस रामीन चौहान, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अ प्लेस एट हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी। ओके, पता नहीं मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई थी, पता नहीं क्यों। और फिर इसके नीचे लिखा हुआ है, प्रोफेसर मैकगोनागल, डिप्टी हेडमास्टर। और इस पे बुक्स के बारे में लिखा हुआ है और यूनिफॉर्म के बारे में लिखा हुआ है, जो कि चाहिए होता है आपको जब आप हॉगवर्ट्स जाते हो। तो कॉलेज आईडी कार्ड है इसके अंदर पड़ा हुआ और ये एक टूटा हुआ ब्रेसलेट पड़ा हुआ है शॉपर में। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट चीज़ है ना, वो मैंने लास्ट में इसलिए रखी थी बिकॉज इस सब में से शायद वो मेरे लिए, मतलब अगर मुझे ये कहना हो कि इसमें से कोई एक चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब मीनिंगफुल है या वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। दैट इज़ माई फर्स्ट एवर शूज़। एंड ऑन द काउंट ऑफ 3, 2 and 1, say this. तो मम पापा एक इस्लामाबाद की नुमाइश में गए थे इन 2003, तो वहाँ पे उनको ना ये जूते नज़र आए थे। तो टेक्निकली व्हेन आई वाज 2 years old तब मुझे कोई जूता पूरा आया था और वो ये जूते थे जो कि अब तक संभाले हुए हैं। लाइक पहले माँ बाप ने संभाले हुए थे, फिर माँ बाप ने मुझे दे दिए संभालने के लिए और मैंने इनको बहुत प्यार से रखा हुआ है। एंड दीस आर सो क्यूट।
उस मेमोरी ड्रॉर में ये सब कुछ था। मतलब इसमें से हर एक चीज़ मीन्स टू मी सो मच। चाहे वो मेरे किसी दोस्त ने दिया हो, या मेरे पेरेंट्स ने दिया हो, या वो मेरी खुद की कोई ऑब्सेशन वाली चीज़ हो। That was it for the video, and don't forget to like it, share it and subscribe to my channel, because मैं देखती हूँ कि आप लोग में से 50% लोग you watch my video पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, नहीं किया करो ऐसे। तो don't forget to subscribe. Ta-da! You know I got that vibe है, थोड़ा सा साइड दे छोरे सब हार्ड, इसलिए तो हाइप है। You know I got